नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम देखने वाले सभी किसान भाइयों बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे कृषक महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण के विषय में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे गांव की महिलाएं या कृषक महिलाएं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं, बहुत ज़्यादा काम करती हैं, लेकिन वो अपने खान पान पर ध्यान नहीं देती हैं। तो हमारी कृषक महिलाओं को किस तरीके का खाना खाना चाहिए, कितना खाना खाना चाहिए और कौन कौन से खाने को अपने भोजन में तरजीह देना चाहिए, इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं डॉक्टर अनीता सामनानी जी, जो कि मुख्य तकनीकी अधिकारी हैं भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान में। आइए उनसे विस्तार से जानकारी हासिल करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का हमारा विषय है कृषक महिलाओं का स्वास्थ्य एवं पोषण, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि महिलाओं का जो स्वास्थ्य है, कृषक महिलाएं जो हैं, तो उनका स्वास्थ्य किस तरीके से अच्छा रह सकता है, किन किन बिंदुओं पर हमें बात करने की ज़रूरत है। देखिए, जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की बात करते हैं तो आप ये जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं वो बहुत ही कर्मठ होती हैं, वो बहुत ही मेहनती होती हैं। सुबह उठ के शायद भोर होने से पहले ही उठ जाती हैं और दूर दराज से पानी भर के लाना, ईंधन के लिए लकड़ी इकट्ठा करना, साफ़ सफाई करना, जानवरों की देखभाल करना, उनका नहलाना धुलाना, उनका जो शेड है उस सबको सफाई करना, यहाँ पे घर का खाना पीना पूरा बनाना, घर की साफ़ सफाई, बच्चों के पूरा खान पान और बच्चों की देखभाल करना। साथ ही साथ खेती के 80% कार्य जो है वो महिलाओं द्वारा ही संपन्न होते हैं। खासतौर पे जब जैसे हम कहते हैं निराई गुड़ाई, जितने भी इंटरकल्चरल ऑपरेशंस होते हैं खेती में, वो सब महिलाओं द्वारा ही करते हैं। तो वो इतना इस पूरे कार्य में इतनी व्यस्त हो जाती हैं कि वो अपने खान पान का वो ध्यान ही नहीं रख पाती। कुछ तो उनको जानकारियों की भी कमी है, जो उनको पता ही नहीं है कि उन्हें क्या खाना है। अक्सर जब हम गांव में जाते हैं और महिलाओं से जब वार्तालाप करते हैं और उनसे हम पूछते हैं कि आज आप अपना जो आपने भोजन आज बनाया है इसको ज़रा लेके आइए, हम देखना चाहेंगे आप क्या खाते हो। तो मैंने अक्सर देखा है कि उनकी 7-8 रोटियां होती हैं और एक आलू की पतली सी सब्जी होती है जिसमें बहुत सारा तेल पड़ा होता है और मिर्चा पड़ा होता है बहुत सारा। तो जब हम उनसे पूछते हैं कि क्या ये आपको लगता है ये आपके लिए बहुत स्वस्थ खाना है, तो वो कहती हैं कि नहीं, हमारा पेट तो भर जाता है ना इससे। तो ये एक बड़ी ही भ्रांति है कि पेट भरना पोषण नहीं होता है। तो इसलिए ये बहुत जानना उनको ज़रूरी है कि उनका खान पान जो है वो संतुलित होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी ऐसा भोज्य पदार्थ कुदरत ने हमें नहीं दिया है जिससे कि आपको एक भोज्य पदार्थ से आपको सारा पोषण मिल सके। तो इसलिए पोषक तत्व जो भोज्य पदार्थों में होते हैं और कितना भोज्य पदार्थ खाना है, इन दोनों का जब संतुलन होता है तब जाके एक भोजन जो होता है, जो आहार होता है, वो संतुलित होता है। अनीता जी, अभी आप बात कर रही थी संतुलित आहार की, तो ये संतुलित आहार क्या है? संतुलित आहार वह आहार होता है जिसमें सभी भोज्य पदार्थ जो होते हैं वो उचित मात्रा में होना उनका ज़रूरी है, जिससे कि हमारे शरीर के जो पोषक तत्व हैं उनकी आवश्यकताओं की वो पूर्ति कर सकें। देखिए, जो शरीर होता है ना, वो पोषक तत्व की उसको आवश्यकता होती है और हमें जो भोजन मिलता है वो अलग अलग पदार्थों से प्राप्त होता है। तो हमने भोजन को 6 भागों में बांटा हुआ है। एक होता है अनाज, जितने सारे होते हैं जैसे गेहूँ, चावल, ज्वार, मक्का, रागी, और उसके बाद आपके आ जाते हैं दलहन, जिसमें सारी आपकी दालें आ जाती हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां हो गई, उसके बाद आपकी अन्य सब्जियां हो गई, फल हो गए, दूध, दही और ये सब जितना दूध से बने पदार्थ होते हैं, वसा व तेल होते हैं, साथ ही साथ मांस, अंडा, मछली, सूखे मेवे। तो ये 6 तरह के वर्ग हैं जिनमें के सारे भोजन के पदार्थों को बांटा हुआ है, जिससे कि पोषक तत्वों की प्राप्ति हो सके। जी, जैसे भी पोषक तत्व की बात कर रही हैं, तो ये पोषक तत्व कौन कौन से हैं और इनको कितनी मात्रा में हमें कृषक महिलाओं को देना चाहिए, कृषक महिलाएं कितनी मात्रा में इनका सेवन करें? देखिए, जब हमने बताया आपको कि जैसे कि 6 भागों में हमने पोषक ये इनको भोजन को बांटा हुआ है, उसमें से हमें पोषक तत्व मुख्यतः 3 तरह से हमारे शरीर को उसकी आवश्यकता होती है। एक वो पोषक तत्व जो कि हमें शरीर में शक्ति प्रदान करते हैं, क्योंकि हमें जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिलाएं हैं वो कार्य करती हैं, उन्हें ताकत की ज़रूरत है, ऊर्जा की ज़रूरत है। तो वह जितने भी शक्ति प्रदान करने वाले या ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थ होते हैं जिन्हें हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, तो जैसे वो हमें सब अनाज हो गए और जितने भी आपके और पदार्थ हैं उनसे प्राप्त होते हैं। इसी तरह से प्रोटीन वाले शरीर का निर्माण करने वाले पोषक तत्व होते हैं जिन्हें हम प्रोटीन कहते हैं, वो हमें सभी दूध, दही और दालें हैं जिनमें उनमें से बहुत अच्छी प्रोटीन प्राप्त होती है। जितना भी नॉन वेजिटेरियन फूड होता है, मांसाहारी फूड होता है, उसमें से हमें बहुत सारा प्रोटीन की प्राप्ति होती है। तो ये इस तरह से शरीर का निर्माण करने वाले पोषक तत्व होते हैं। और तीसरे पोषक तत्व होते हैं जो बहुत ही ज़रूरी होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो शरीर की होती है उसे बढ़ाने के लिए होते हैं, और वो होते हैं हमारे विटामिन और मिनरल्स, जो कि हमें फलों से और हरी सब्जियों से, बाकी अन्य सब्जियों से प्राप्त होते हैं।
तो ये सारे पोषक तत्व जब आपको उचित मात्रा में होंगे आपके रोज़ के खान पान में, तो आपका जो आहार होगा वो संतुलित होगा। जी। तो महिलाएँ, जैसे कृषक महिलाएँ, अगर अपने संतुलित आहार की बात आपने की है, तो किस तरीके से वो अपनी थाली को बनाकर रखें कि उनको पूरी तरीके से ये संतुलित आहार मिलता रहे? क्योंकि महिलाएँ, कृषक महिलाएँ, हमने देखा है जनरली गाँव में जब जाती हूँ, तो जैसे आपने एक कार्यक्रम के माध्यम से बताया कि क्या कहते हैं, मैं गई तो वहाँ पर मैंने ये चीज़ नोटिस की कि रोटी होती है और एक सब्ज़ी होती है। तो किस तरीके से वो महिलाएँ खान-पान पर ध्यान दें कि वो मात्रा कितनी होनी चाहिए? देखिए, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जी। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक संस्थान है NIN, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। उन्होंने इस चीज़ पे वर्क किया है। एक दिन में उन्होंने वर्कआउट किया है कि एक दिन में कितने पोषक पदार्थों की उसको आवश्यकता होती है जिससे शरीर की पोषक तत्वों की आवश्यकता पूरी हो सके। तो उनको 330 ग्राम कम से कम अनाज खाने की ज़रूरत है। दालें उन्हें 60 ग्राम खाने की ज़रूरत है। दूध कम से कम 1 ग्लास पीना, जैसे कि 250 ml या 300 ml तक का उनको दूध का वेरिएशन दिया गया है। साथ में फल, उन्हें रोज़ 1 फल खाना, या 100 ग्राम फल भी उन्होंने उसमें रखा हुआ है। हरी सब्जियां और अन्य सब्जियों का 300 ग्राम का उन्होंने मापदंड रखा हुआ है। तो उसमें हरी सब्जियों का 100 ग्राम है, 200 अन्य सब्जियों का होगा। इसी तरह जो शक्कर है, चीनी है, जो हम बात करते हैं, उसका 25 ग्राम, और वसा, फैट जिसको हम बोलते हैं, वो 30 ग्राम। तो इस तरीके से एक ग्रामीण जो मॉडरेट वर्कर है, जो हमारी कृषक महिला, उसको एक दिन में ये पूरे सारे भोज्य पदार्थ पूरे दिन के आहार में समावेश होना चाहिए। अच्छा, जैसे अभी हमने बात बताई कि हमें इतने इतने ग्राम कहते सब्जी लेनी चाहिए, इतने ग्राम दाल लेनी चाहिए, लेकिन एक कृषक महिला होती है, वो इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती है, उसको हम किस तरीके से बताएं कि वो एक थाली में ये सब्जी इतनी मात्रा में रखें? देखिए, अगर हम आज किसी को भी बोलते हैं कि आपको ये खाना है, वो खाना है, तो वो इतनी व्यस्त होती है कि उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो 3 टाइम का भोजन भी बना सकें। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य की इतनी ज़्यादा व्यस्तता होती है कि वो उनको हम वही बात बता सकते हैं जो वो ऑलरेडी कर रहे हैं। जैसे अब वो रोटी बनाते ही तो है ही, तो इसलिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि वो जो उनकी रोटी हो वो पौष्टिक हो, जिससे कि उनको सारे पोषक तत्व मिल सके। अब आप ये पूछेंगे कि एक रोटी कैसे पौष्टिक होती है, क्योंकि वो गेहूं से बनती है। तो वो जो आटा उनका जो होता है, उसमें वह दालों का समावेश कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, एक बहुत अच्छी बात है कि हम कुदरत ने ऐसा हमको बोला, जैसे बताते हैं हमारे पुराने खान पान में भी है कि दाल, चावल, सब्जी, रोटी सब खाना ज़रूरी होता है। तो दाल को हमारे रोज़ के खाने में बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है। दालों में एक बड़ा ही एक अमीनो एसिड होता है जिसे मिथ्योनाइन कहते हैं, उसकी कमी होती है। और जो हमारा अनाज है उसमें एक लाइसिन नाम की लाइसिन नाम की अमीनो एसिड की कमी होती है। तो जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमारे को उस रोटी से जो प्रोटीन की प्राप्ति होती है वो बहुत ही उच्च क्वालिटी की होती है, जिसमें पूरे अमीनो एसिड्स होते हैं। तो इसलिए हम उनको ये हमेशा सलाह देते हैं कि आप जब भी अपनी रोटी बनाएं तो उस रोटी में जो आपका आटा है वो मल्टीग्रेन हो या वो मिश्रित और खाद्य पदार्थों से मिला हुआ हो। जैसे कि कृषक महिलाएं तो आमतौर पे कर भी सकती है अपने घर में, वो कई तरीके के अनाज मिलाकर उसे पीस कर एक अच्छा आटा बना सकती है। वो आटा पौष्टिक भी होगा और आपकी सेहत को पोषक तत्व प्रदान करेगा। जी, जैसे कि आप अगर हम उनको ये होता है कि 1 किलो अगर आपका गेहूं है तो उसमें आपको 250 ग्राम तक कुछ भी आप डाल सकते हैं। जैसे 50 ग्राम आपने उसमें चना डाल दिया, 50 ग्राम ज्वार डाल दिया, 50 ग्राम आपने उसमें रागी डाल दिया। और भी कई ऐसे दालें हैं और भी कई ऐसे अनाज हैं जिनको आप कर सकते हैं, क्योंकि हर अनाज में अलग अलग तरीके के पोषक तत्व हैं, जिससे उनको उनकी रोटी में भी कोई फर्क, अगर आपका 1 किलो गेहूँ और उसमें 250 ग्राम अगर कुछ दूसरा अनाज पड़ा तो आपके स्वाद में भी ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, लेकिन पोषक तत्वों की पूर्ति उनकी हो जाएगी। दूसरा, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी और बहुत ज़्यादा प्रचलित है कि चोकर को वो फेंक देती हैं। अक्सर रोटी को वो छान, जो आटा बनता है तो उसे छान के उसका वो आटा बनाते हैं। तो जब हम जाते हैं उनसे पूछते हैं कि आपने ऐसा ये चोकर क्यों फेंका, तो उनका अक्सर यही जवाब होता है कि हम अपने जानवरों को डाल देते हैं वो चोकर। कि उनसे जब हम पूछते क्यों आप डालते हैं उसमें, तो कहते हैं कि इससे हमारा दूध बढ़ जाता है। तो एक बात सोचने वाली है कि अगर जानवर का दूध बढ़ सकता है तो आपके शरीर के लिए कितना लाभकारी हो सकता है, इस बात का आपने कभी क्यों नहीं ख्याल किया। तो इसलिए मेरा उनको हमेशा ये सलाह रहता है कि जो भी आप रोटी खाएं उसमें चोकर युक्त ही खाएं, क्योंकि चोकर में बहुत ताकत होती है। दूसरा, एक सोयाबीन बहुत ही अच्छी दाल है जिसका इस्तेमाल करना ग्रामीण महिलाओं के लिए, और ग्रामीण क्षेत्रों से ही आते हैं सारे खाद्य पदार्थ और उनको जानकारी ना होने की वजह से उसका इस्तेमाल नहीं हो पाता है।
तो सोयाबीन को भी आप आटे में मिला के, और उसका एक तरीका है कि सोयाबीन को आप पहले कम से कम गर्म पानी में उसको भिगा के रखें और उसके बाद उसको सुखा के और फिर पिसवा के आटे में उसका आप इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जी बिल्कुल। जैसे कि अभी आपने कहा कि हम सोयाबीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम कहते आटों का मिक्सचर कहते हैं इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम जब खाना बनाते समय बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको हम अनदेखा भी कर देते हैं। जी। जैसे कि धुलने से पहले सब्जी को काट लेना, तो इन पर हमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारे जो विटामिन्स हैं वो भी ना खत्म हो और उनका हमारे शरीर को लाभ भी मिल सके। तो इस विषय पे थोड़ा सा हमें बताइए। देखिए, खाना पकाते समय जिस समय आपका कोई सब्जी या फल कुछ भी आता है, सबसे पहले से बताया जाता है कि हमेशा उनको पहले अच्छे से धो लीजिए, क्योंकि आजकल आप देखते हैं खेती में कितना पेस्टिसाइड और कितना ज़्यादा केमिकल स्प्रे होता है। तो और अक्सर गांव की बात ना करते हुए शहरों में भी ये मैंने अक्सर देखी है कि सीधा पालक लेके आए और उसको सीधा काटा और फिर उसके बाद उसको धो लिया। जब आप धोते हैं तो वो पूरा पानी हरा हो जाता है, तो इसका मतलब उसके जितने पोषक तत्व हैं, जैसे आपने बताया विटामिन होते हैं। विटामिन दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं वसा में घुलनशील, एक होते हैं जल में घुलनशील। जैसे ही आप उस पानी में वो काटते हैं तो जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो उससे निकल जाता है। तो बहुत ज़्यादा इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब आप हरी सब्जी कोई भी लाएं तो उसको अच्छे से धो के हल्का सा कपड़े से सुखा के फिर उसको काट के और उसको रोज़ के अपने खाने में इस्तेमाल करें। जैसे मैंने आपसे कहा भी था कि एक व्यक्ति को और खासतौर पर ग्रामीण महिला को डेली 100 ग्राम हरी सब्जी खाना ज़रूरी है। तो उसके लिए एक ये भी है कि अगर आपको पूरा साल हरी सब्जी नहीं भी मिलती है, इसका एक तरीका ये है कि आप हरी सब्जी को छाया में सुखा दीजिए। जैसे आपने पालक है, बथुआ है, मेथी है, सब हरी सब्जियां आपके खेतों में उगती हैं। आपके पास इतना समय नहीं है कि आप रोज़ खेत से जाएं, क्योंकि खेत घरों से दूर होते हैं तो सब्जियां आ नहीं पाती, वहीं से वहीं वो बेच दी जाती हैं। तो जब आप लाते हैं वहाँ से तो आपने 2 किलो 5 किलो जितना भी आपको पालक है जैसे आपने लाए, उसको अच्छी तरह से धोया और उसको छाए में शेड में जैसे कहते हैं हल्के से उसमें फैला के रख दें, जिससे कि वो सूख जाएंगी। जब वो सूख जाएंगी तो उसका आप हल्के हाथों से उसका पाउडर बन जाता है और आप उसको अपनी जो रोटी है उसमें आप डाल के उसका रोज़ खा सकते हैं। तो जो रिकमेंडेशन है कि आपको डेली 100 ग्राम्स हरी सब्जी खाना है, तो आपकी उस रोटी में ही वो आप 100 ग्राम पे करिए, क्योंकि जब ताज़ी होती है, वैसे तो हम यही सलाह देते हैं कि आप ताज़ी खाइए, लेकिन अगर आप नहीं खा सकती है ताज़ी तो उसको सुखा कर और उसको अपनी रोटी में डाल के और उसकी आप रोटी खाइए, तो वो आपके खून की कमी को भी दूर करेगी और आपके पोषण में बहुत अच्छा स्थान इसका मिलेगा। जैसे अभी आपने ताज़गी की बात कही है, तो और इससे पहले भी आपने एक बात कही थी कि सुबह में रोटी या सब्जी पूरा खाना बनाकर महिलाएं रख जाती हैं, लेकिन जैसे सुबह का रखा हुआ खाना जब हम रात को खाते हैं तो वो कितना ज़्यादा पौष्टिक रह जाता है एक कृषक महिलाओं के लिए, या एक आम महिला की बात अगर करें तो क्या कितना पौष्टिक रह जाता है, वो कितना संतुलित रह जाता है वो आहार। देखिए, आहार का संतुलन तो जो आप खा रहे हो उससे मिल रहा है जी, लेकिन जो सुबह वो बना देती हैं और शाम तक खाती हैं, तो बिल्कुल सही बात है कि रखा हुआ भोजन आपके शरीर को नुकसान करेगा, क्योंकि माइक्रोबियल एक्टिविटी उसमें शुरू हो जाती है। तो अगर जैसे दूध है, दही है, तो उसका इन्होंने सबसे बड़ा इलाज जो है वो जो आप देखते हो कि एक ग्रामीण महिला की जो थाली होती है उसमें जो बहुत तेल पड़ा होता है, उसका रीज़न भी यही होता है बहुत हद तक कि वो इतना तेल डाल देते हैं वो लोग कि जिससे कि शाम तक खराब नहीं होती। पर ये मतलब इससे तो ये हो गया कि हम एक तरफ से हटा रहे हैं, दूसरी तरफ से बढ़ा रहे हैं। तेल की मात्रा जब हम बोलते हैं कि आपको सिर्फ 25 ग्राम या 30 ग्राम तेल लेना है, मसा या तेल का जो भी प्रपोर्शन है, और अगर आप उसमें आप अगर 100 ml तेल ले रहे हैं तो वो आपको शरीर कहीं ना कहीं तो नुकसान देगा ही। जी बिल्कुल। तो खाद्य पदार्थ तो सभी को ही ले, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के हों चाहे शहरों के क्षेत्र हो, सभी को ताज़ा बना के खाना चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी हमने संतुलित आहार की बात कही है, तो उसमें फलों का कितना महत्व रहता है, क्योंकि हम जनरली देखते हैं कि महिलाएं फलों को तरजीह नहीं देती हैं। फल देखिए हमारे आहार का बहुत ही मुख्य अवयव है। फलों से हमारे को एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत प्राप्त होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं और वो हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। अक्सर गाँव के क्षेत्र में देखा गया कि महिलाएं फलों का सेवन नहीं करती हैं, तो मेरा उनसे हमेशा यही सलाह रहती है कि आपके आसपास जो भी सीजनल फ्रूट है, जो भी सीजनल आपके जो मौसमी जो फल हैं, जैसे आपके मौसम्बी हो गई, संतरा हो गया, नींबू है, आपका आंवला है, आपका पपीता है, अमरूद है, इन सब का आपको सेवन आपका रोज़मर्रा के खाने में करना बहुत ज़रूरी है।
इस जगह पे एक चीज़ ये है कि एक आंवला एक ऐसा फल है जिसमें कि विटामिन सी की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है, तो वह हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, इतना कार्य करती है, तो उन बीमार ना पड़े उसके लिए विटामिन सी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो इस वजह से आंवले का सेवन जो है वो महिलाओं अगर करती हैं तो उनको बहुत काफ़ी स्वास्थ्य में लाभ होता है। जी, बिल्कुल। जैसे कि एक चीज़ देखने को मिलती है कि महिलाएँ सुबह काम पे निकलती हैं और रात में आती हैं, सुबह खा के निकली और फिर रात में खाती हैं। तो ऐसा क्या कोई ऐसा पोषक तत्व है या ऐसा कोई मिश्रण है जिसको खाने से महिलाएँ दिन में भी वो एनर्जी प्राप्त करती रहें, बीच-बीच में छोटे-छोटे ऐसा कुछ खाती रहें, जिससे कि उनको पोषक तत्व भी मिलता है और उनको एनर्जी भी मिलती है? ऐसा जी, कुछ है इंग्रीडिएंट? बिल्कुल। नहीं देखिए, जब आप ऐसी बात करते हैं तो जी। हमें कुछ ऐसा बनाना ही पड़ेगा, कुछ जी, ऐसा बिल्कुल। कुदरत ने तो हमको कुछ भी ऐसा नहीं दिया है कि हमने एक चीज़ खा लिया तो उसमें सब कुछ है। हुँ। तो उसके लिए महिला ये कर सकती है कि जैसे गुड़ होता है, गुड़ जी, में बिल्कुल। बहुत ताकत होती है। गुड़ काफ़ी अच्छी मात्रा में उसमें आयरन होता है, चीनी में नहीं होता है, जबकि गुड़ में ज़्यादा विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। इसी तरह के आंवला जैसे मैंने आपको बताया, और एक मूँगफली बहुत ही ताकतवर चीज़ होती है। हम उसे जैसे कहते हैं गाँव का मेवा, जी, बिल्कुल। जैसे आप जितना बादाम में जितने पोषक तत्व होते हैं उतने ही मात्रा में आपको मूंगफली में भी पोषक तत्व मिलेंगे। तो अगर महिलाएं अपने जब वो फ्री बैठी होती हैं, खाली बैठी हो, तो वो गुड़, आंवला और मूंगफली इन तीनों को मिला के अगर वो लड्डू बना के रख लेती हैं, हुँ। तो वो जब भी उनको भूख लगी या दिन में हुआ तो अगर एक उन्होंने खा लिया तो उससे उनकी जो रोज का जो प्रोटीन है और आयरन है, इन सब की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सकती है। अच्छा, गुड़ और चना का भी मिश्रण खा सकते हाँ, हैं? वो वो जो भी आप लाभदायक हाँ है? जी, वो भी बहुत ही अच्छा वो तरीका है। उसी में आप चना भी डालिए या मूँगफली डालिए, एक ही बात है। तो आप चना अगर डालना चाहें तो चना डाल देखिए वो वही चीज़ डालेंगे जो उनके यहाँ लोकल प्रोड्यूस हो रहा होगा। अगर उनके यहाँ मूँगफली उग रही होगी तो वो मूँगफली डालेंगी, अगर उनके यहाँ चना हो रहा हो तो चना डालेंगी। तो वो जो भी कोई भी इस तरीके से जिसको वो भून के खा सकते हैं, उनको गुड़ के साथ मिश्रित करके और उसमें आंवले का थोड़ा डाल के आंवले को कद्दूकस करके उसमें मिला देती हैं और एक लड्डू अगर बना के रख देती हैं, तो वो बच्चे भी खा सकते हैं और वो भी खा सकते हैं। अच्छा, चलते-चलते एक सवाल मेरे ज़हन में है कि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है कि हम संतुलित आहार तो हम इम्पोर्टेंस देते ही हैं, लेकिन ज़रूरी है कि पानी की भी महत्ता को जानना जी, ज़रूरी है। बहुत क्योंकि ज़रूरी। महिलाएँ पानी को उतना ज़्यादा तरजीह नहीं देती, प्यास लगी तो पी लेती हैं, हुँ। खाने के वक़्त पीती हैं, लेकिन खाने से पहले कितनी मात्रा में कब-कब पानी पीना चाहिए, वो उनको नहीं पता रहता है। देखिए, जैसे आप कहते हैं कि बहुत कार्य में व्यस्त रहती हैं, खेतों में जाती हैं, तो जी, हमारे शरीर जो है, हमारा 70% जो शरीर है वो पानी से ही बना है। तो पानी की कमी ना होनी चाहिए, उससे डिहाइड्रेशन और वो सब की दिक्कतें उनको हो जाती हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जब भी जाएँ तो वो पानी पीकर जाएँ और अपने साथ पानी की चाहे बोतल चाहें या खेतों पे कुएँ होते हैं वहाँ से पानी पीती रहें। पानी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप पानी ही पीजिए, उसकी जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, छाछ है, लस्सी है, नींबू पानी है, आप उसको और बढ़ा भी सकते हैं कि जिससे आपको पोषक तत्व भी प्राप्त होंगे और आपके पानी की कमी को भी पूर्ण होगा। ऐसे फल जिनमें पानी बहुत होता है, जैसे कि आपका अनानास है, आपका वाटरमेलन है, आपका और नींबू संतरा है, है। संतरा है, इस तरह के कई ऐसे फल हैं जिनमें पानी की मात्रा प्रचुर होती है। आप उनका इस्तेमाल करके अपने शरीर में पानी की कमी को पूर्ण कर सकते जी, हैं। अनिता जी, आपने बहुत अच्छी बात कही हमारे कृषक महिलाओं के लिए या आम महिलाओं के लिए भी। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आईं और अपनी इतनी अच्छी जानकारी हमको और हमारी कृषक बहनों को दी।